Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start alphabet series, थर्ड पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज। पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। मेरा पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि अल्फ़ाबेट सीरीज के बहुत टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाया है। आज थर्ड पार्ट में कुछ और जो पिछले फर्स्ट सेकंड पार्ट में नहीं करवाया गया था वह हम आप शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज थर्ड पार्ट में हमें जो क्वेश्चन देखना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसे क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपका दिया रहेगा। बहुत सिंपल है, आप इजी कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा दिया हुआ है प्रोज, ए में प्रोज दिया हुआ है, बी में पोएट्री दिया हुआ है, सी में आपका राइज दिया हुआ है और डी में आपका परमिशन दिया हुआ है और ई में आपका परफेक्ट दिया हुआ है। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको ये दिया रहेगा और लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी which word come in middle, which word will come in middle, मिडल में कौन आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में अगर आपको डिक्शनरी देखने आता है तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ध्यान से देखेंगे ये गिवन वर्ड को। पी सभी इसमें स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पी में अब देखिए यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ भी ई दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है। अब देखिए आर के बाद यहाँ एफ है, आर के बाद यहाँ एम है, इसका मतलब नंबर 1 पर ये आएगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पर, यह ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरे नंबर पर ये पी आर ओ है, पी आर आई है, तो ऑटोमेटिक है कि पी आर आई तीसरे नंबर पर होगा। चौथे नंबर पर आपका ये आ जाएगा और पांचवें नंबर पर ये आ जाएगा पी ओ, सॉरी पी ओ। ये फर्स्ट और सेकंड तो ये होगा, क्योंकि पी है, आर से पहले ओ आता है, इसीलिए सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर ये आएगा। हालांकि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल रहा है, क्योंकि मिडल पूछा है, 5 दिए हुए हैं, तो 5 में जो तीसरा नंबर होगा वही मिडल होगा। इसका मतलब हमारा पोएट्री जो है मिडल में आएगा। लेकिन अगर हम फोर्थ और फिफ्थ देखना चाहते हैं तो फोर्थ नंबर में ये आएगा और फिफ्थ नंबर में ये आएगा जब डिक्शनरी में आप देखेंगे। क्योंकि पी आर है, आई है, वहाँ ओ है,
तो आई वाला पहले आएगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम इन मिडल। तो मिडल में आएगा, इसका जो आंसर होगा मिडल में जो गिवन दिया हुआ है उसमें पोएट्री आएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये ऑर्डर में दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन आपका इस तरह से दिया रहेगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ दिया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन इसमें सही है। जैसे मान लो अब आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, फिर आपका बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, उसके बाद ए दिया हुआ है। बी ऑप्शन में दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ए दिया। सी ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। अब डिक्शनरी के अनुसार जब हम देखते हैं तो डिक्शनरी के अनुसार जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ई वाला आएगा, उसके बाद जो है हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद हमारा बी ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद हमारा सी ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद हमारा ए ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब दो तरह के क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक वर्ड दिया हुआ है, ए वर्ड एंथेम। A word anthem is given. From given word, how many independent meaningful words can be formed without changing the order? One letter is used only one times in a word. एक लेटर का एक ही बार इस्तेमाल करना है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड कैन बी फॉर्म? How many independent word can be found? Independent without changing the order, बिना ऑर्डर चेंज किए हुए, one letter is used only one times in a word. एक लेटर का इस्तेमाल एक वर्ड में एक ही बार करना है, दो डबल नहीं करना है। दूसरे वर्ड में आप कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, मान लो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बी में मोर देन 5 दिया हुआ है, मोर देन 5। ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर? क्योंकि ऑर्डर चेंज करेंगे तो बहुत सारे बनेंगे। क्योंकि आप लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, लेकिन जो नहीं हैं, लेकिन यहाँ ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यह कई एग्जाम में कई बार आ चुका है। यानी अंतम कोई भी वर्ड दिया रहेगा
कि एक वर्ड दिया हुआ है, बिना ऑर्डर चेंज किए हुए मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। देखिएगा ध्यान से इसमें कितना बनेगा। इसमें एक तो आपका एन बन रहा है, एक आपका आंट बन रहा है, एक आपका द बन रहा है, एक आपका ही बन रहा है, एक आपका देम बन रहा है, और एक वर्ड आपका हेम बन रहा है। हेम का मतलब जानते होंगे, हेम का मतलब होता है जो इंटरलॉक वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड हेमिंग। गांव देहात में उसको कहा जाता है हेम करना। दैट मीन्स जो हम शर्ट वगैरह या दुपट्टा वगैरह पीको जो कहते हैं जिसको, तो दैट इज कॉल्ड हेमिंग। तो इसमें कितने वर्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, इसीलिए हमारा आंसर मोर देन 5। ये क्वेश्चन हूबहू आता है एग्जाम में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना कम समय आपके एग्जाम में लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन है आपका, कोई भी आपका दिया हुआ एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1 में दिया हुआ है क्लीन, बी में दिया हुआ है केमिस्ट्री, सी में दिया हुआ है कॉज, डी में दिया हुआ है क्लाउज, और ई में दिया हुआ है आपका क्लोरीन। इसमें भी आपको वही करना है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी which word will come on the middle, ये क्वेश्चन है। इसमें वही देखना है। आप देखो यहाँ CH दिया हुआ है, CA दिया हुआ है, तो जो CA वाला है सभी C से शुरू हुआ है, इसका नंबर 1 पर ये होगा। उसके बाद आप देखेंगे CH वाला है, यहाँ CH वाला है, CH ये है, CHL है, इसीलिए 2 नंबर पर ये हो जाएगा, 3 नंबर पर ये हो जाएगा, आपका आंसर निकल गया। चौथे नंबर पर ये हो जाएगा, और ये 5वें नंबर पर ये हो जाएगा। तो हमारा मिडल में पूछा है, इसीलिए जो तीसरे नंबर पर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको मीनिंगफुल वर्ड का पता है कि कैसे निकाला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोई वर्ड दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो ये वर्ड BRIGHTER, writer is given. In this word, how many pairs of letters can be formed from given word?
the position of letter is as same as in the alphabet. एक वर्ड दिया हुआ है ब्राइटन, इसमें 2 लेटर का पेयर आपको दिखाना है जिसमें उन दोनों लेटर के बीच में उतना ही लेटर है यहाँ जितना अल्फाबेट में उनके बीच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जाते हैं। कौन कौन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम आपको बताएंगे। अब आपको इसमें देखना है ब्राइटर दिया रहे या फाइटर दिया रहे या नेशनल रहे या इंटरनेशनल रहे या मोटिवेशन रहे, कुछ भी वर्ड दिया रह सकता है। 2 लेटर का पेयर देखना है जिसमें दोनों लेटर के बीच में उतना ही गैप यहाँ हो जितना वहाँ अल्फाबेट में होता है, या दोनों लेटर के बीच में उतना ही लेटर यहाँ हो जितना अल्फाबेट में होता है। अब इसे गौर से देखेंगे। और एक चीज और है इसमें, द पोजिशन ऑफ लेटर इज एज सेम एज इन द अल्फाबेट दिया हुआ है, ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। इन द अल्फाबेट दिया हुआ है तो आप दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं। यू आर एबल टू काउंट ऑन बोथ साइड्स द पोजिशन ऑफ लेटर विल एज सेम एज इन द अल्फाबेट। जिसे देखिए ध्यान से, एक तो आपका ये बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक आपका ये बन रहा है पेयर जीएच का बन रहा है, यानी ये पेयर जीएच का बन रहा है। दूसरा पेयर यहाँ आर टी का बन रहा है। देखो आर और टी के बीच में यहाँ भी एक लेटर है, अल्फाबेट में भी देखोगे आर और टी के बीच में एक लेटर है, एस है। तो दूसरा पेयर ये हुआ। जीएच चूंकि लगातार है इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद आकर के देखते हैं, देखिए ई एफ जी एच आई, ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में यहाँ भी 3 लेटर है, वहाँ भी 3 लेटर है। जब आप ए से लेकर के जेड तक अपने माइंड में रिकॉल करेंगे तो ई के बाद एफ जी एच, उसके बाद आई आता है। यहाँ भी देखिए ई के बाद टी एच जी है, कोई लेटर रह सकता है, सेम लेटर रहे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन ई और आई के बीच में यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है, तो इसमें 3 पेयर बन रहे हैं। तो ये जो आपका आंसर होगा वह 3 होगा। आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3, डी में रहेगा मोर देन 3। तो मोर देन 3, तो इसमें आपका 3 पेयर बन रहा है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरे टाइप का, अगर इसी क्वेश्चन में हूबहू क्वेश्चन होता, इसी में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूँ, ब्राइटर ही दिया रहता। अब इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, इसी में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता as same as in the alphabet in same order, अगर सेम ऑर्डर में पूछा जाएगा तो हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाएगा तो राइट टू लेफ्ट देखेंगे। सेम ऑर्डर में अगर पूछा जाएगा तो जीएच बन रहा है, सेम ऑर्डर में सिर्फ एक पेयर हमारा बन रहा है। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाता है, सेम ऑर्डर में सिर्फ जीएच का पेयर बन रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर रिवर्स ऑर्डर पूछा जाता है, तो हमारा जो बनेगा 2 बनेगा। एक तो हमारा आरटी का पेयर बनेगा, दूसरा हमारा ई आई का पेयर बनेगा। इफ ऑर्डर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर ऑर्डर मेंशन नहीं किया हुआ है तब तो 3 बन रहा था, लेकिन ऑर्डर मेंशन किया हुआ है तो हमारा जो है सेम ऑर्डर में 1 बन रहा है, रिवर्स ऑर्डर में 2 बन रहा है, बिना ऑर्डर के हम देखते हैं तो 3 पेयर बन रहा है।
तो ये 3 तरह के क्वेश्चन, और प्रत्येक एग्जाम में एकदम गांठ मान लीजिए कि अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस अलग अधिक से अधिक आप करने के। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है a word presence is given. How many pair of letters can be formed from given word? The position of letters is as same as in the alphabet. अब प्रेजेंस में देखते हैं कि कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें दोनों लेटर के बीच में उतना ही लेटर है जितना अल्फाबेट में है। ध्यान से देखिए और निकालने का प्रयास कीजिए कि कितने बन रहे हैं। देखिए कितने बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, देखो PQRS, एक ये पेयर बन रहा है आपका। दूसरा देखिए और क्या बन रहा है, NOPQRS, NOP नहीं बन रहा है। CDE देखिए एक यहाँ बन रहा है, और देखिए CDE दो ही पेयर बन रहा है। CDEFG नहीं बन रहा है। NOPQR, हाँ देखिए एक यहाँ बन रहा है, NOPQR, 3 बन रहा है। इसमें भी 3 बन रहा है, तो इसका आंसर जो है 3 होगा। अब देखिए इसमें एक तो बिना ऑर्डर वाला है। अगर हमें सेम ऑर्डर में पूछता है, रिवर्स ऑर्डर में पूछता है, सेम ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट टू राइट देखना है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब है राइट टू लेफ्ट देखना है। तो सेम ऑर्डर में देखते हैं तो PS वाला बनेगा। सिर्फ एक ही बन रहा है सेम ऑर्डर में, क्योंकि NR और C रिवर्स ऑर्डर में बन रहा है तो एक बन रहा है। इसमें आपका 2 बन रहा है, और विदाउट ऑर्डर 3 बन रहे हैं। देखो 3 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है जिसमें एक ही पेयर बना हुआ हो, और उसमें अल्फाबेट में जो पेयर बनेगा उसमें पहले कौन आएगा। जैसे हम एक वर्ड देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 2 लेटर्स इन द वर्ड्स प्रेजेंस, 2 लेटर्स इन द वर्ड presence have as many letters have
as many letters between them in the word, between them in the word as in the alphabet in the same order which one of the two letters which one of the two letters come earlier in the alphabet, comes earlier in the alphabet. सेम ऑर्डर में देखना है। देखिए इसमें दिया हुआ प्रेजेंस में सेम ऑर्डर में देखना है। कह रहा है टू लेटर्स इन द वर्ड, presence have as many letters between them in the word as in the alphabet in the same order. Which of the two letters come earlier in the alphabet? अब देखिए इसमें प्रेजेंस में आपको जो बन रहा है PQRS, ये बन रहा है सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर में सिर्फ एक, चूंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था एक बन रहा है पेयर, PS बन रहा है सेम ऑर्डर में, और जो दो इसमें बन रहे थे रिवर्स ऑर्डर वाला बन रहा है। तो रिवर्स ऑर्डर वाला हमें नहीं देखना है। रिवर्स ऑर्डर जो बन रहा था वह हमें नहीं देखना है। देखिए रिवर्स ऑर्डर में एक ये बन रहा था और दूसरा हमारा बन रहा था ये NOPQR, ये बन रहा था। तो ये वाला नहीं देखना है, सिर्फ ये वाला देखना है। तो हमारा PS बन रहा है और अल्फाबेट में कह रहा है विच वन ऑफ द टू लेटर्स कम्स अर्लियर इन द अल्फाबेट। तो PS जो बन रहा है तो अल्फाबेट में जो ऑर्डर आएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है RCPE, ऑप्शन में दिया हुआ है RECD में P दिया हुआ है। तो ये जो है P पहले आ रहा है PS के पेयर में, इसीलिए आपका आंसर जो है D हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आता है इसी में। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन है, एक वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड फर्नीचर, एक वर्ड फर्नीचर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि इफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर आर इंटरचेंज, if the first and the second letter interchanged and third and fourth letters also change and so on, then which letter will
seventh letter from the right. अब देखो इसमें कह रहा है फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इंटरचेंज एंड थर्ड एंड फोर्थ लेटर इन आल्सो चेंज एंड सो ऑन. सो ऑन का मतलब इसी तरह से आगे भी चेंज होते जाएगा. अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड काउंट. आपको काउंट करना चाहिए. देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9. 9 ही है, इसका मतलब 8 चेंज होगा, 9वां एज यूजुअल रहेगा. तो जब हम इंटरचेंज करके लिखेंगे तो हमारा इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, यू पहले हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, आई यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा, यू यहाँ हो जाएगा, ई एज यूजुअल रहेगा. क्योंकि अगर 10 होता तब तो हम 5 को चेंज कर देते, लेकिन चूंकि 9 ही है तो हम 8 तक तो चेंज करेंगे. तो नया जो हमारा स्ट्रक्चर बना ये बना. तो उसके बाद कह रहा है विच लेटर विल सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट. राइट से सेवंथ लेटर का मतलब है इधर राइट है. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर एन हो जाएगा. क्योंकि फ्रॉम दिया है इसीलिए हम उसको लेटर को भी काउंट कर दिए. अगर यह क्वेश्चन में दिया रहता कि विच लेटर विल सेवंथ लेटर फ्रॉम फ्रॉम नहीं विच लेटर विल सेवंथ लेटर टू द राइट, टू द अगर राइट रहता तो उसको हम काउंट नहीं करते लास्ट से. लेकिन चूंकि दिया हुआ है हमारा विच लेटर विल सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट दिया हो, इसका मतलब राइट हमारा यहाँ है, यहाँ से ही सेवंथ लेटर हमारा एन हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर एन हो जाएगा. एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं. अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ए से लेकर के जेड तक दिया हुआ है. इसमें कह रहा है आपसे कि if every alternate letter starting from B and all vowels are written in a small, then what then what will be written नवंबर. यानी अगर बी से स्टार्ट करके इफ एवरी अल्टरनेटर लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड ऑल वोवेल्स, अल्फ़ाबेट में देखिए 26 लेटर में 5 वोवेल हैं, उनको स्मॉल लेटर में लिख दिया जाए और बी से स्टार्ट करके प्रत्येक अल्टरनेट लेटर को स्मॉल में लिखा जाए. इसका मतलब है कि ये जो है अल्टरनेट लेटर का मतलब ये हो गया आपका ये तो स्मॉल में रहेगा ही रहेगा. इसके अलावा जितने भी वोवेल्स हैं यानी ये भी स्मॉल में रहेगा, फिर ये भी स्मॉल में रहेगा, फिर ये भी स्मॉल में रहेगा, उसके बाद ये भी स्मॉल में रहेगा,
ये भी स्मॉल में रहेगा, क्योंकि पांचों के पांचों स्मॉल में, तब नवंबर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि बाद प्रत्येक लेटर को अगर सर्कल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब बी से शुरू कर दिया है, तो बी जो है इवन पोजीशन पर लेटर है। शुरू में अल्फाबेट सीरीज जब हम करवाए थे तो आपको बताए थे ईजोटी एक फार्मूला। ईजोटी के आधार पर अगर सारे लेटर का पोजीशन आपको याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि कौन इवन पर है कौन ओड पर है। अब जैसे एन है, एन जो है नवंबर में, एन आपका इवन पोजीशन पर है और इवन वाला ही स्मॉल में है। इसका मतलब एन ऐसे लिखा जाएगा, वो तो स्मॉल में रहेगा ही। वी बाय से बी भी स्मॉल में रहेगा, ई भी स्मॉल में रहेगा, एम कैपिटल में ही रहेगा, डी स्मॉल में रहेगा, ई जो है स्मॉल में रहेगा, और आर भी इवन पोजीशन पर है तो आर भी स्मॉल में रहेगा। इन्हीं नवंबर को इस तरह से लिखा जाए। तो नवंबर दिया रह सकता है, कोई डेज दिया रह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज विल बी रिटन when every alternate letter starting from the B and all vowels are written in a small letter। तब आप उसके आधार पर भी लिख सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, इसका मतलब ये हमारा सही होगा, और डिफरेंट ऑप्शन भी आपके दिए रह सकते हैं। तो आपने देखा कि अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने कई तरह के क्वेश्चन करवाए थे, और एक तो राइट लेफ्ट दिया रहता है उसका निकालना। अगर दोनों जगह राइट रहे तो हमें क्या करना है, दोनों जगह लेफ्ट रहे तो हमें क्या करना है, अगर रिवर्स ऑर्डर रहे तो क्या करना है, हाफ रिवर्स रहे तो क्या करना है, फुल रिवर्स रहे तो क्या करना है, मिडल अगर पूछता है तो हमें क्या करना है। जितने तरह के क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज में पूछा जाता है, करीब करीब सारे टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। अगर यह वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपका कोई साथी यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, या पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, या होटल मैनेजमेंट क्लैट की तैयारी कर रहा हो, या बीबीए बीसीए या बीसीएम की तैयारी कर रहा हो, या जीमैट की तैयारी कर रहा हो, सभी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए उन सभी साथियों को शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।